मुस्कान की खुशबू दिल में फूल खिलाए। चाहे कोई प्यार लुटाए, चाहे प्यार छुपाए, आशीर्वाद की छाया पल पल जीवन को महकाए, जीवन को महकाए, जीवन को महकाए। कैसे कैसे फ्रॉड लोगों को भर्ती कर रखा है आपने अपने ऑफिस में। दूसरों का रुपया जेब में रखकर वापस करने का नाम ही नहीं लेते। मित्तल को जो रुपया लौटाया उन रुपयों का इंतजाम दिनेश ने किया था। क्या? सनी, इट्स टाइम टू विन द लास्ट बैटल। अगर तुम ये समझती हो कि मुझसे शादी कर कर तुम मुझ पर एहसान कर रही हो तो मुझे तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए। दुनिया में वो अकेली लड़की थोड़ी है, राधे के लिए इससे बेहतर रिश्ता भी मिल जाएगा। कि आज मैं उस आदमी के पास जा रहा हूं जिसका नाम पुरुषोत्तम चौधरी है। हेलो, चौधरी जी, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आप मुझे नहीं जानते, लेकिन आपने मेरा नाम जरूर सुना होगा। मुझे सिंह कहते हैं। सिंह? मैं वो हूं जिसने आपको 1 करोड़ रुपए का कर्ज दिया है। ओह, अच्छा अच्छा, आइए अंदर आइए। मैं सिर्फ ये जानने आया हूं कि आप मेरा रुपया कब वापस लौटा रहे हैं। जो दिन तय हुआ था उस दिन तो नहीं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। जो दिन तय हुआ था वो तो गुजर चुका। 24 घंटे के अंदर मुझे रुपया चाहिए चौधरी जी। 24 घंटे तो बहुत कम है हमारे लिए। हम रुपया लेने के वक्त बड़ी जल्दी थी आपको, लौटाने की क्या फिक्र नहीं आपको? ये मैंने कब कहा कि मुझे फिक्र नहीं है? मैं कहता रहा हूँ रुपया लौटा दूंगा। जो रुपया वक्त पे नहीं मिलता उसकी कोई कीमत नहीं होती चौधरी जी। और यहाँ जुबान से कारोबार होता है। दिनेश को मैंने रुपया दिया, लेकिन उसकी कोई लिखा पढ़ी नहीं की, लेकिन उसका कोई फायदा उठाने की मत सोचिएगा। जो रुपया देना जानता है उसे वसूल करने के तरीके भी आते हैं। ओए, ये धमकी किसे दे रहा है? चल निकल यहाँ से, निकल बाहर। हेलो हेलो, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले चौधरी जी आपसे ये पूछना चाहता हूं, कहां मिलेंगे? रुपयों के साथ, खाली हाथ चलता हूं। लेकिन जाने से पहले आपको एक बार फिर याद दिला दूं, मैंने मोहलत 24 घंटे की दी है आपको। आपके लिए यह वक्त कम हो सकता है, लेकिन मेरे लिए बहुत ज्यादा है। हेलो, आज बच्चों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा मुझे, वो भी रुपए पैसे के मामले को लेकर। एक अनजान आदमी मेरे घर आकर मुझको धमका कर चला गया और मैं कुछ भी नहीं कर सका। ये सब मुसीबतें उसी दिन से शुरू हुई जिस दिन विजय और सुमित्रा देवी ने अपने मनहूस कदम इस घर में रखे। मेरे प्रीति की जिंदगी बर्बाद करके रखी उन्होंने, और हमारे लिए मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर दिया। कभी नहीं चैन से जी पाएंगे वो लोग। अब उन्हें कोसने से क्या फायदा है अपर्णा?
इंसान धोखा खुद खाता है और दोष दूसरों पर डालता है। जो हो गया सो हो गया। अब सोचना यह है कि इस मुश्किल से बाहर कैसे निकला जाए। यहां वहां हाथ फैलाने से बेहतर होता कि मैं मार्केट से कर्जा उठा लेता। अपनी बदनामी के डर से मैंने अपने आप को रोक लिया, लेकिन यही करना चाहिए था मुझे। अब ये नहीं हो सकता। हो सकता है, लेकिन वक्त तो बहुत कम है। इतने कम समय में इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त कैसे कर पाऊंगा? उसने सिर्फ 24 घंटे की मोहलत दी है मुझे। हेलो अंकल, मैं दिनेश बोल रहा हूँ। हाँ दिनेश, कैसे फोन किया तुमने? अंकल, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तुम क्यों माफी मांग रहे हो? सिंह जैसे बदतमीज आदमी से रुपया लेकर मैंने आपकी मुश्किलें और बढ़ा दी है। राधा जी बता रही थी वो आपके पास पहुंचने वाला था। हाँ, वो आया था, लेकिन इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है दिनेश। तुम मेरी मदद करना चाह रहे थे, इसके लिए मैं तुम्हारा आभारी हूं दिनेश। वो कर्जा चुकाना अब मेरी जिम्मेदारी है। तुमने फोन किया इसके लिए धन्यवाद। रखता हूं फोन। हेलो। अरे सिंह साहब, आइए आइए, प्लीज कम। बताइए क्या हाल है? हाल तो इस वक्त आप उनके पूछिए जो इस वक्त बेहाल है। काम हो गया? काम हो गया, बिल्कुल हो गया। जैसा आप चाहते थे वैसा ही। चौधरी की ऐसी बेइज्जती करके आया हूं इसके परिवार के सामने कि जिंदगी भर याद रखेंगे। धमकी भी देकर आया हूं कि मुझे मेरा रुपया 24 घंटे के अंदर चाहिए। हाँ सिंह साहब, ये तो कमाल होगी। अरे आपकी खातिर इतना भी नहीं कर सकता, तो लानत ऐसी दोस्ती पर। थैंक यू सर। दोस्ती निभानी तो कोई आपसे सीखे। विजय भाई, दोस्ती ही नहीं, दुश्मनी भी। क्योंकि चौधरी सिर्फ आप ही का दुश्मन नहीं, आज से मेरा भी। सिंह साहब, आपसे एक बात कहनी थी, बुरा मत मानिएगा। कहिए कहिए। देखिए सिंह साहब, 24 घंटों के अंदर 1 करोड़ रुपया लौटाना चौधरी के बस की बात नहीं है। अगर आपको जरूरत हो तो मुझसे ले जाइए। जरूरत होगी तो जरूर ले लूंगा, फिलहाल नहीं। अभी तो आप इसे एहसान मानिए या दोस्ती का फर्ज, जो भी है, एक दिन सूद के साथ वसूल कर लूंगा। हेलो। देशमुख अंकल, मैं प्रीति बोल रही हूँ। हाँ बोलो बेटा, कैसी हो तुम? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने मुझसे जो वादा किया था वही याद दिलाने के लिए फोन किया है आपको। आप मुझे जॉब दिलाने वाले थे। बेटा मैं चौधरी के बारे में सोच रहा था कि वो बुरा मान जाएगा। अंकल जॉब तो मुझे करनी है, अगर आप नहीं दिलवाएंगे तो मैं कहीं और कोशिश कर लूंगी। नहीं नहीं, कहीं और कोशिश करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें जॉब ही करनी है तो नौकरी में तुम्हें अपने ऑफिस में दे दूंगा, पर एक शर्त है, तुम्हें चौधरी को मनाना होगा। अंकल मैं बाबूजी से अभी बात करती हूँ। ओके, थैंक यू। बाबूजी, हाँ प्रीति।
बाबूजी, मेरे देशमुख अंकल से बात हुई अभी। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे अपने दफ्तर में नौकरी दिलवा देंगे। अगर ऐसा होता है तो कोई आपत्ति नहीं है ना आपको? तूने ये कैसे मान लिया? मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तुझे अच्छी तरह से मालूम है प्रीति कि मैं तेरे नौकरी करने के बिल्कुल खिलाफ। फिर क्यों यहाँ वहां कोशिशें करती रहती है? बाबूजी, लेकिन देशमुख कौन होता है ये कहने वाला कि वो तुझे अपने दफ्तर में नौकरी देगा? हेलो। देशमुख, तूने प्रीति से कहा कि तू उसे नौकरी दिलवाएगा? हाँ, मैंने कहा उससे। हमारी बेटी किसी और के दफ्तर में काम कर रहे, इससे बेहतर है कि वो मेरे साथ ही काम करे। हमारे घर का ये रिवाज नहीं है कि हमारी बहू बेटियां नौकरी करें। प्रीति नौकरी नहीं करेगी, ये बात मैं 50 बार उससे कह चुका हूं और आज तुझसे भी कह रहा हूं। सुन लिया तूने? मेरा जवाब मिल गया तुझे? और भी कुछ पूछना है मुझसे? नहीं बाबूजी, अब और कुछ नहीं पूछना है मुझे। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है चौधरी साहब कि दीपाली और राधे श्याम जी में कोई आपसी गलतफहमी हो गई। बच्ची नासमझ है, अनजाने में पता नहीं क्या क्या बोल गई। आप पछता रही हैं। हाँ, मुझे पता चला इस बात का। ऐसा लग रहा है जन साहब कि वो इस शादी से खुश नहीं है। नहीं चौधरी साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसा है तो उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ और आपसे विनती करता हूँ कि जल्द से जल्द ये मंगनी तय हो ताकि मुझे तसल्ली हो सके। सोचते हैं इस बारे में। साहब, इसमें सोचना क्या है? सब कुछ तो तय हो चुका है। मुझे आपसे एक जरूरी बात भी करनी है। कहिए। चौधरी साहब, हम लोगों के पुरखों की एक पुरानी जायदाद थी जो हमने अपने बेटे के लिए संभाल के रखी हुई थी। सोचा था शादी के बाद काम आएगी, तो शादी तो अब होने ही वाली है। अभी हाल फिलहाल में मैंने उसे बेच डाला है। तकरीबन उसका 2 करोड़ रुपए हम लोगों को मिला और ये रकम मैं अपनी बेटी को दहेज में देना चाहता हूँ। 2 करोड़ रुपया दहेज? दीपाली मेरी इकलौती बेटी है और इतना रुपया हम लोगों में किस काम आएगा? ये रुपया तो धमाद और दीपाली के काम ही आएगा। अगर आप सहमत हो तो आने वाला दिन मंगलवार बहुत शुभ दिन है, इन लोगों की मंगनी तय कर देते हैं। मंगनी के बाद मैं ये रुपया आपके हवाले कर दूंगा। मुझे मंजूर है। आप तैयारियां शुरू कीजिए। मंगनी की रस्म सादगी से करेंगे लेकिन शादी धूमधाम से करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया। अपना चलता। अच्छा, नमस्कार सर। आइए। ये आपने क्या किया? राधे इस शादी के लिए राजी नहीं है, तभी आप मान गए? हाँ, मैं मान गया। जब वो माफी मांग रहा है तो खामखाम बात का बतंगड़ क्या बनाना? लेकिन आपने तो मुझसे कहा था कि बच्चों के बारे में कोई भी फैसला करना हो तो आप 10 बार सोचेंगे। फिर आज ये फैसला क्यों किया आपने? दहेज की खातिर? हाँ, यही समझ ले। इन मजबूरियों में शायद भगवान की यही इच्छा है। थैंक्स फॉर द डिनर आंटी। खाना बहुत लजीज था। अरे बेटा, अगर इतना अच्छा लगा तो और खाओ। तुमने तो हाथ ही रोक दिया। अरे नहीं, बहुत ज्यादा खा चुका हूँ, थोड़ी भी जगह नहीं है। आप कहेंगे तो कल फिर आ जाऊंगा, लेकिन आज बिल्कुल नहीं। कहने की क्या जरूरत है, तुम्हारा घर है, जब चाहो आ जाओ। थैंक यू वेरी मच। रोमा, एक सजेशन था। वो क्या? क्लब में यूथ फेस्टिवल है, क्यों ना हम दोनों वहां चलें? अभी? हाँ, प्रोग्राम शुरू होगा 10 बजे। तो खत्म कितने बजे होगा? करीब रात के 2-3 बजे। नहीं,
मेरे ख्याल है रोमा का इतनी देर रात तक बाहर रहना ठीक नहीं होगा। ओ पापा प्लीज, आई रियली वांट टू गो। मैं घर वापस जल्दी आ जाऊंगी। हाँ हाँ ठीक है बेटा, 1 बजे तक वापस आ जाना। ठीक है सनी? श्योर। लेट मत करना। थैंक्स मॉम। सनी मैं रेडी होकर आती हूँ। मैं भी टेबल बुक कर देता हूँ फोन करके। तुमने रोमा को जाने के लिए क्यों कहा? क्यों? सब में शो है। शो कहीं भी हो, उन दोनों के जाना जरूरी है क्या? रोमा से न जाने के लिए कहो। अब कैसे कहूँ? आपको मना करना था तो पहले करते, अब मैं नहीं कर सकती। आज उन्हें जाने दीजिए, बाद में देखी जाएगी। अभी मैं उनको मना करूंगी, दोनों का मूड खराब हो जाएगा। तुम कभी नहीं समझोगे। राधे, राधे। जी बाबूजी। बैठ, यहां तुझसे बात करनी है। जैन साहब आए थे। मैंने तेरा और दीपाली का रिश्ता तय कर दिया है। मंगलवार को तुम दोनों की मंगनी हो जाएगी। मैंने मां से कहा था मैं उससे ब्याह नहीं करना चाहता। आपने मुझसे पूछे बिना रिश्ता पक्का क्यों कर दिया? जब मैंने तुझसे पूछा था तो तूने हाँ कहा था या नहीं? अब तूने फैसला बदल दिया है तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं जुबान दे चुका हूं। वो आदमी आपको 2 करोड़ रुपया दहेज में देने को तैयार है, इसीलिए आपने उसे जुबान दे दी। विजय का उधार चुकाने के लिए आपने खैरात में पैसे दे दिए उसे। खुद के पास पैसे नहीं थे तो आपने मित्तल अंकल से उधार ले लिया। अब उनका उधार चुकाने के लिए मुझे बलि चढ़ाएंगे आप? कोई तुझे बलि नहीं चढ़ा रहा है। मुझे लड़की में कोई खोट नजर नहीं आती। बाबूजी, लड़की में कोई ना कोई कमी है जरूर, इसीलिए वो लोग शादी के लिए इतनी जल्दी कर रहे हैं और दहेज में 2 करोड़ देने के लिए तैयार है। क्या मतलब है तेरा? दीपाली जब कॉलेज में थी तब किसी लड़के से दोस्ती थी उसकी। वो शादी करने वाले थे, लेकिन वो मामला टूट गया। मेरे ख्याल से इसी कारण से वो लोग दिल्ली छोड़कर यहां आ गए। तुझे कैसे मालूम? दीपाली ने खुद बताया मुझे। मामला टूट चुका है ना, तो अभी क्यों जिक्र कर रहा है उसका? ब्याह तेरा दीपाली से होगा, ये तय हो चुका है, समझा कि नहीं? रोमा। डैडी आप? क्या वक्त हुआ? 3 बज रहे हैं। लेकिन सनी ने आपने को बताया था ना कि सनी के कहने से क्या होता है? तुम में खुद इतनी अकल नहीं कि घर वापस जल्दी आना चाहिए? हमसे गलती हो गई जो तुम्हें यहां रहने की इजाजत दे दी। बेहतर यह होगा कि तुम्हें वापस अपने घर भेज दिया जाए। अब मेरा घर वापस जाने को दिल नहीं करता। घर वापस जाने को दिल नहीं करता मतलब? पापा, मुझे लगता है कि सुभाष से ब्याह करने का मेरा फैसला गलत था। पता नहीं कि वो मेरी जल्दबाजी थी या फिर मेरी जिद। लेकिन अब ना तो मुझे सुभाष अच्छा लगता है और ना उसकी फैमिली। उनसे दूर रहकर मैं अपने बारे में सोचना चाहती हूँ। इतनी जल्दी वापस नहीं जाऊंगी मैं। झरनों पर किसकी बंदिश है, पवन पे किसका पहरा है। लहरों को किसने बांधा है, किरण पे किसका पहरा है। फिर क्यों दिल के अरमानों पर कोई रो